नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आप सभी का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, हाथरस में सत्संग में भगदड़ का मामला। भगदड़ को लेकर पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट। 3200 पेज की दाखिल की चार्जशीट। हाथरस हादसे में बाबा को चार्जशीट में मिली क्लीन चिट। बाबा को क्लीन चिट मिलने से भड़क गई मायावती। आपको बता दें, मायावती ने योगी सरकार पर आरोप लगाया है। भोले बाबा को संरक्षण दे रही योगी सरकार, ऐसा मायावती ने कहा है। हाथरस भगदड़ में 121 लोगों की जान गई थी। हाथरस में 121 मौतों का जिम्मेदार नारायण हरि साकार उर्फ भोले बाबा को क्लीन चिट मिल गई है। पुलिस ने नारायण हरि साकार उर्फ भोले बाबा को आरोपी ही नहीं बनाया है। इस बात का खुलासा पुलिस द्वारा दायर की गई चार्जशीट से हुआ है। पुलिस द्वारा दायर की गई चार्जशीट से खुलासा हुआ है कि मुख्य सेवादार समेत तमाम के नाम चार्जशीट में है, लेकिन बाबा को बचा लिया गया। बाबा का नाम चार्जशीट में नहीं है। इस मामले की जांच एसआईटी को सौंपी गई थी। एसआईटी रिपोर्ट में भी नारायण हरि के नाम का जिक्र नहीं था। हाथरस सत्संग पर बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें, हाथरस में सत्संग में भगदड़ का मामला एक बार फिर तेज होता जा रहा है। भगदड़ को लेकर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। 3200 पेज की ये चार्जशीट है। हाथरस हादसे में बाबा को चार्जशीट में क्लीन चिट मिली है। आपको बता दें, मायावती ने योगी सरकार पर आरोप लगाया है कि भोले बाबा को संरक्षण जो है योगी सरकार दे रही है। हाथरस भगदड़ में 121 लोगों की जान गई थी। 121 मौतों का जिम्मेदार नारायण हरि साकार उर्फ भोले बाबा को क्लीन चिट मिल गई है। पुलिस ने नारायण हरि साकार उर्फ भोले बाबा को आरोपी ही नहीं बनाया है। इस बात का खुलासा पुलिस द्वारा दायर की गई चार्जशीट से हुआ है। पुलिस द्वारा दायर की गई चार्जशीट से खुलासा हुआ है कि मुख्य सेवादार समेत तमाम के नाम चार्जशीट में है, पर बाबा को बचा लिया गया है। बाबा का नाम चार्जशीट में नहीं है। इस मामले की जांच एसआईटी को सौंपी गई थी। एसआईटी रिपोर्ट में भी नारायण हरि के नाम का जिक्र नहीं था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पीयूष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, क्या कुछ तमाम जानकारी है? हाथरस सत्संग जो कांड था वो बहुत ज्यादा चर्चा में आया था। देश में ही नहीं, विदेश में भी चर्चा में आया था। 121 लोगों की जान गई थी। अब चार्जशीट जब प्रिपेयर की गई है तो बाबा को क्लीन चिट मिल गई है। क्या कुछ तमाम जानकारी है पीयूष? देखिए प्रीति, मैं बताना चाह रहा हूं कि यह हाथरस का सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के एक गांव का मामला था, जिसमें 123 लोगों की सत्संग हादसे में जान गई थी, जिससे कि पूरा हिंदुस्तान एक तरह से इस मामले को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट हुआ था। इस ऐसे ही आज जो है एक मामला, एक बयान सामने आया, जिसमें कि बसपा सुप्रीमो ने भाजपा यानी कि सरकार पर लगाया है, आरोप लगाया है कि सरकार भोले बाबा को बचाना चाहती है। वहीं 3200 पेज की इसमें जो है एक चार्जशीट जमा हुई थी, जिसमें कि अभी तक कार्रवाई जारी है। जी प्रीति जी। जी पीयूष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। भारत के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज मोहम्मद अजहरुद्दीन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने समन किया है। आपको बता दें, उन पर 20 करोड़ रुपए के फंड के दुरुपयोग का आरोप है। ये मामला हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है। 61 साल के अजहरुद्दीन को हैदराबाद में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के सामने आज ही पेश होने के लिए कहा गया था। हालांकि वो पेश नहीं हुए और जानकारी के मुताबिक उन्होंने ईडी से समय मांगा है। ईडी उन्हें फिर से समन जारी कर सकता है। ये कांग्रेस नेता को जारी किया गया पहला समन है। अजहरुद्दीन हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन पर अपने कार्यकाल के दौरान फंड के दुरुपयोग का गंभीर आरोप है। ये मामला हैदराबाद के उप्पल में राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम के डिजिटल जनरेटर, अग्निशमन प्रणाली और कैनोपियों की खरीद के लिए आवंटित 20 करोड़ रुपए के कथित दुरुपयोग से संबंधित है। इस मामले को लेकर ईडी ने पिछले साल नवंबर में तलाशी भी ली थी।
आपको बता दें, भारत के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज मोहम्मद अजहरुद्दीन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने समन किया है। उन पर 20 करोड़ रुपए के फंड के दुरुपयोग का आरोप है। ये मामला हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है। 61 साल के अजहरुद्दीन को हैदराबाद में ईडी के सामने आज ही पेश होने के लिए कहा गया था। हालांकि वो पेश नहीं हुए और जानकारी के मुताबिक उन्होंने ईडी से समय मांगा है। ईडी उन्हें फिर से समन जारी कर सकती है। ये कांग्रेस नेता को जारी किया गया पहला समन है। अजहरुद्दीन हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। साथ ही आपको बता दें, उन पर अपने कार्यकाल के दौरान फंड के दुरुपयोग का गंभीर आरोप है। ये मामला हैदराबाद के उप्पल में राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम के डिजिटल जनरेटर, अग्निशमन प्रणाली और कैनोपियों की खरीद के लिए आवंटित 20 करोड़ रुपए के कथित दुरुपयोग से संबंधित है। आपको बता दें, इस मामले को लेकर ईडी ने पिछले साल नवंबर में भी तलाशी ली थी। नेपाल में भारी बारिश का दंश बिहार झेल रहा है। नदी नाले उफान पर हैं। आपको बता दें, कोसी, गंडक और गंगा नदी में बाढ़ के चलते शहर, कस्बे, गांव हर जगह तबाही देखने को मिल रही है। 24 घंटे में दरभंगा से लेकर सहरसा जैसे नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। अब तक 19 जिलों में 12 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। सबसे ज्यादा पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, सारण, सहरसा और कटिहार जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इन जिलों के 76 प्रखंडों के 368 पंचायतों में बाढ़ का पानी फैल चुका है। यहां आम लोगों का जनजीवन पटरी से उतर गया है। ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बिहार में इस समय कई क्षेत्रों में बाढ़ के हालात हैं। आलम यह है कि बाढ़ के पानी से कई गांव जलमग्न हैं। आध्यात्मिक नेता सतगुरु और जग्गी वासुदेव की अगुवाई वाला मशहूर ईशा फाउंडेशन आजकल काफी विवादों में बना हुआ है। हालांकि फाउंडेशन को आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। जल्द अदालत ने ईर्षा फाउंडेशन के खिलाफ पुलिस जांच के आदेश पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी। फाउंडेशन के खिलाफ रिटायर्ड प्रोफेसर एस कामराज ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। आरोप था कि आश्रम में उनकी बेटियां लता और गीता को बंधक बनाकर रखा गया। मद्रास हाईकोर्ट ने 30 सितंबर को कहा था कि तमिलनाडु पुलिस ईर्षा फाउंडेशन के जुड़े सभी आपराधिक मामलों की जांच करे और रिपोर्ट पेश करे। अगले दिन 1 अक्टूबर को करीब 150 पुलिसकर्मी आश्रम में जांच करने पहुंचे थे। कालिंदी कुंज थाना क्षेत्र के जैतपुर स्थित नीमा अस्पताल में एक डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। अस्पताल में कर्मचारियों के अनुसार 2 लोग घायल अवस्था में अस्पताल आए थे। ड्रेसिंग के बाद उन्होंने डॉक्टर को गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान पता चला कि बुधवार देर रात करीब 1 बजे 16 से 17 साल की उम्र के 2 लड़के अस्पताल में आए थे। उनमें से एक ने अपने घायल पैर की पट्टी बदलने के लिए कहा। इस लड़के की पट्टी भी पिछली रात उसी अस्पताल में की गई थी। एमडी कामिल द्वारा पट्टी बांधने के बाद दोनों दवा लेने के लिए यूनानी चिकित्सक जावेद अख्तर के केबिन में गए। कुछ समय बाद रात की नर्सिंग स्टाफ गजाला परवीन और एमडी कामिल ने गोली चलने की आवाज सुनी। गजाला परवीन जावेद अख्तर के केबिन की ओर गए। उन्हें खून से लथपथ पाया। उनके सिर के बाएं हिस्से में खून बह रहा था। कथित तौर पर दोनों लड़के पिछली रात भी अस्पताल आए थे और पट्टी बांधकर वापस चले गए थे। बंधवा कर आपको बता दें वापस चले गए थे। प्रथम दृश्य ये लक्षित हत्या का मामला लगता है, क्योंकि ये बिना उकसावे के किया गया है और हमलावरों ने पिछली रात ही रेकी कर ली थी। उत्तर प्रदेश के बरेली के सिरौला थाना क्षेत्र के कल्याणपुर में पटाखा बनाते समय हुए हादसे में लापरवाह पुलिसकर्मियों पर एक्शन हुआ है। लापरवाही बरतने पर एसएसपी ने 2 दरोगा और 2 कांस्टेबल को सस्पेंड किया है। थाना इंचार्ज को लाइन हाजिर। सीओ मीरगंज के खिलाफ
विभागीय जांच के आदेश और सीएफओ की भूमिका की भी जांच कराई जा रही है। हादसे में घायल 2 बच्चों ने दम तोड़ दिया, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई। पुलिस ने आरोपी नासिर, उसके 4 भाई और ससुराल वालों समेत 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। सभी लोग हादसे के बाद से फरार हैं। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की 4 टीमों को लगाया गया है। एसएसपी अनुराग आर्य ने लापरवाही पर इंस्पेक्टर सिरौल रवि कुमार को लाइन हाजिर करने के साथ सीओ मीरगंज गौरव सिंह के विरुद्ध जांच का आदेश दिया है। वहीं सिरौली कस्बा चौकी इंचार्ज देवराज सिंह, हल्का इंचार्ज नाहर सिंह, हेड कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार, सिपाही अजय कुमार को सस्पेंड कर दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद सतपाल अंतरिल द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती रिजर्व पुलिस लाइन में मनाई गई। एसएसपी सतपाल अंतरिल द्वारा दोनों महापुरुषों के चित्रों पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर उनके आदर्शों का स्मरण किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अपने संबोधन में कहा कि महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के बल पर स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया और पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा बने। वहीं लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान के नारे के साथ देश की सेवा की और सादगीपूर्ण जीवन के साथ नेतृत्व का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिसकर्मियों से अपील की है कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के आदर्शों का पालन करें। उन्होंने कहा कि इन महान नेताओं के आदर्श हमारे लिए आज भी प्रासंगिक है। पुलिसकर्मियों को भी सत्यनिष्ठा, अनुशासन और सेवा भावना के साथ अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। साथ ही दोनों महापुरुषों द्वारा संस्थापित किए गए मानवीय आदर्शों और राष्ट्र प्रथम की भावना का खुद के अंतर्मन और कार्यस्थल पर उतारने को कहा। तत्पश्चात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद द्वारा कर्मियों को मिष्ठान और उपहार वितरित किए गए। नोएडा की थाना साइबर क्राइम पुलिस ने इन्वेस्टमेंट के नाम पर एक महिला से तकरीबन 32 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाली गैंग के एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पीड़ित महिला ने बीते साल दिसंबर में थाना साइबर क्राइम पर इन्वेस्टमेंट के नाम पर धोखाधड़ी होने की शिकायत को लेकर आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कराया था। पुलिस इस मामले में गैंग फरार आरोपी की तलाश कर रही है। साइबर क्राइम पुलिस की गिरफ्त में खड़े आदाब हुसैन को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया गया है। पिछले साल दिसंबर में सेक्टर 15 निवासी महिला ने एक अभियोग पंजीकृत करवाया था। आरोपी ने इन्वेस्टमेंट के नाम पर झांसा देकर उसके साथ 32,44,000 की साइबर धोखाधड़ी की थी। आपको बता दें, एडीसीपी साइबर क्राइम सुरक्षा प्रीति यादव ने बताया कि महिला की शिकायत पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की गई और 24,87,000 महिला को वापस करवाए जा चुके हैं। सोनभद्र में शक्तिनगर थाना क्षेत्र के गेट नंबर 1 के पास एक आदिवासी युवक को 7-8 मनबड़ युवकों ने मारपीट कर उसके ऊपर पेशाब कर वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। इस घटना की सूचना पीड़ित युवक ने आज स्थानीय पुलिस को दिया। तब जाकर एक्शन में आई पुलिस ने मुख्य आरोपी अंकित भारती को गिरफ्तार करते हुए संबंधित धाराओं में 7-8 युवकों पर मुकदमा दर्ज किया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वायरल वीडियो शक्तिनगर थाना क्षेत्र के गेट नंबर 1 के पास का है, जो 26 सितंबर 2024 का है, जिसमें पवन खरवार को अंकित भारती अपने दोस्तों 8-7 की संख्या में है, दोस्तों के साथ है और मारपीट कर पेशाब कर वीडियो सोशल मीडिया पर बना रहा है। पीड़ित और उसके भाई शिव खरवार ने बताया कि मारपीट में चोट लगने के कारण वो बैठन मध्य प्रदेश में इलाज कराने चला गया था, जिसके कारण पुलिस को घटना की सूचना नहीं दे सका था। पीड़ित की शिकायत पर आरोपी युवकों को 7-8 की संख्या में है पर संबंधित धाराओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है। एक आरोपी अंकित भारती को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष की तलाश जारी है।
जनपद में धड़ल्ले से चल रहे अवैध मिट्टी खनन माफियाओं को नहीं है प्रशासन का डर। रात के अंधेरे में थाना सिलोन सूची चौकी के समीप मियां का पुरवा में ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपर से लूट चल रहा है मिट्टी खनन। आपको बता दें, ट्रैक्टर ट्रॉली से रात के अंधेरे में अवैध खनन और मिट्टी ले जाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। खनन माफिया धरती का सीना चीरकर रात के अंधेरे में मिट्टी खनन कर रहे हैं। अब इसे पुलिस की मिली भगत कहे या फिर खनन माफियाओं का रुतबा। सूत्रों की माने तो करण यादव नाम के एक शख्स के द्वारा ये सब करवाया जा रहा है। मिट्टी खनन का जो काम है, मामला रायबरेली के सलोन थाना चौकी सूची के अंतर्गत मियां के पुरवा का है। 5 साल बाद लेह में बर्फ में मिला सैनिक मलखान सिंह का शव पहुंचा उनके गांव। आपको बता दें, मलखान सिंह का हुआ राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। सेना के जवानों के साथ राजनीतिक दलों ने अंतरिम विदाई दी और सलामी। 1968 को एयरफोर्स का प्लेन क्रैश हो गया था। लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। 56 साल बाद मलखान सिंह का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव फतेहपुर में किया गया। सेना के जवानों के साथ साथ राजनीतिक दलों के लोगों ने भी शहीद मलखान सिंह को श्रद्धांजलि दी है। राजकीय के सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार उनके गांव में किया गया। मुख्य अगिन के दौरान हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। जय जवान के नारों के साथ पूरा गांव गूंज उठा। आपको बता दें, सहारनपुर से 30 किलोमीटर दूर फतेहपुर गांव है, जहां के रहने वाले मलखान सिंह के साथ 102 सैनिकों ने 7 फरवरी 1968 में AN-12 विमान से चंडीगढ़ से लेह के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन वो विमान वादियों में लापता हो गया था, जिसमें 102 यात्री गायब हो गए थे। तभी से सेना के जवानों के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जिसमें कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद अब 4 शव रेस्क्यू किए गए हैं, जिसमें से सहारनपुर के रहने वाले मलखान सिंह का शव भी बरामद किया गया है। मलखान सिंह की पहचान उनके बैच नंबर से हुई है। 7 फरवरी 1968 को AN-12 विमान ने चंडीगढ़ से लेह के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन कुछ देर बाद ही वो लापता हो गया था। डोली पर सवार होकर आ रही मां दुर्गा कई मामलों में ये शुभ संकेत देती है। ये कई वर्षों बाद पड़ रहा है। विशेष नवरात्र 9 दिनों तक होगी नौ दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा। आपको बता दें, अभिष्ट सिद्धि और अभिष्ट योग में भक्तों की हर कामना पूरा करेगी मां दुर्गा। आदि शक्ति जगदम्बा का परम धाम विंध्याचल केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि प्रमुख शक्ति पीठ है। साल में पड़ने वाले शारदीय नवरात्र में लगने वाले विशाल मेले में दूर दूर से भक्त मां के दर्शन के लिए आते हैं। ये नवरात्र 10 दिनों का विशेष है। मेला गुरुवार की भोर में मंगला आरती से आरंभ हो गया। नवरात्र में आदि शक्ति के 9 रूपों की आराधना की जाती है। पहले दिन हिमालय की पुत्री पार्वती अर्थात शैलपुत्री के रूप में आदिशक्ति का सविधि पूजन अर्चन करने का विधान है। प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित वाली मां का स्वरूप सभी के लिए वंदनीय है। आपको बता दें, विंध्या पर्वत और पानशिनी मां गंगा के संगम तट पर विराजमान मां विंध्यावासिनी शैलपुत्री के रूप में दर्शन देकर अपने सभी भक्तों का कष्ट दूर करती है। नवरात्र के पहले दिन श्रद्धालुओं ने पूरी श्रद्धा के साथ आदि शक्ति मां विंध्यावासिनी का दर्शन पूजन किया। घंटी घड़ियालों से आपको बता दें, जो मंदिर है वो गूंज उठा। जौनपुर शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। पूर्वांचल का प्रसिद्ध मंदिर माता शीतला चौकिया धाम दुल्हन की तरह सजाया गया है। मंदिर को फूलों और रंग बिरंगी झालरों से सजाया गया है। आसपास की दुकानें भी सजकर तैयार हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। माता शीतला चौकिया धाम में सुबह से ही माता के पट खुल जाते हैं। नवरात्रि के पहले दिन ही आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। मां के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए भक्त लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। माता का कपाट खुलने के बाद आरती की गई और उसके बाद लोग दर्शन पूजन कर माता शीतला का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ते रहे। वहां पर लगातार भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है।
शारदीय नवरात्रि की शुरुआत आज सुबह की आरती के साथ भव्य रूप से हुई। पहले नवरात्रि के अवसर पर पूरे देश में विभिन्न राज्यों के हजारों श्रद्धालु माता नैना देवी के दर्शन करने पहुंचे। मां शैलपुत्री के रूप में पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं ने हवन यज्ञ कर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। श्रद्धालुओं का कहना है कि मंदिर की सजावट ने दूर दूर के आने वाले भक्तों के मनों में अपार उत्साह और प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव कराया है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों से भारी संख्या में श्रद्धालु नवरात्रि पूजन के लिए श्री नैना देवी के दरबार पहुंच रहे हैं और अगले 10 दिनों तक ये सिलसिला जारी रहेगा। सीएम योगी ने कांग्रेस पर वार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हाथ माफियाओं के साथ, कांग्रेस का हाथ ड्रग माफियाओं के साथ, भू माफियाओं के साथ, कटाल माफियाओं के साथ, माइनिंग माफियाओं के साथ और इनका हाथ दंगइयों के साथ। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 7.5 साल में दंगा नहीं हुआ और लेकिन इससे पहले दंगे बहुत होते थे। हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। हम लोग आए दिन पहले दिन से ही हम कह रहे हैं कि दंगा करने वाले हों या करवाने वाले हों, दोनों लोगों पर जो है कार्रवाई की जाएगी। अगर दंगा किया उल्टा टांग करके मिर्च का झोंका लगा देंगे। कांग्रेस का हाथ माफियाओं के साथ, कांग्रेस का हाथ ड्रग माफियाओं के साथ, भू माफियाओं के साथ, कैटल माफियाओं के साथ, माइनिंग माफियाओं के साथ और इनका हाथ दंगाइयों के साथ। ये जितने दंगाई होते हैं, यूपी में तो पिछले 7.5 वर्ष में दंगा नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले दंगे बहुत होते थे। हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था, महीनों चलता था, महीनों चलता था, कर्फ्यू लगा रहता था। हम लोग आए, हमने पहले दिन ही कहा कि दंगा करने वाले हों, करवाने वाले हों, दोनों सुन लो। अगर दंगा किया उल्टा टांग करके मिर्च का झोंका लगा करके हमेशा के लिए दंगा करना सिखा देंगे। आज बहनों और भाइयों, यूपी के अंदर दंगा नहीं होता है, किसी बेटी की इज्जत। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।